राबड़ी के लिए एक बार फिर मुश्किलें बढ़ गई हैं और राबड़ी को फिर नोटिस मिला तो राबड़ी आग बबूला हो गई है। लेकिन अब राबड़ी ने कोई चालाकी की तो उनके खिलाफ एफआईआर और जेल तक हो सकती है, जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि लालू और राबड़ी आखिर कब तक मनमानी करेंगे, आखिर कब तक प्रशासन के फैसले को इग्नोर करेंगे। और सवाल यह भी कि क्या यह सब तेजस्वी की वजह से हो रहा है, और सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि अब आगे लालू परिवार के पास क्या विकल्प होगा। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विभाग सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को एक हफ्ते के अंदर बंगला खाली करने का एक और नोटिस दिया गया और अब राबड़ी को कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा, जिसके बाद सवाल है कि क्या अब खाली हो जाएगा राबड़ी आवास? क्या राबड़ी को कोई दूसरा मौका मिलेगा? क्या लालू परिवार के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी? 4 बार नोटिस देने के बाद भी क्यों हो रही है मनमानी? राबड़ी आवास में कौन सा खजाना छिपा है? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार विधान परिषद में विरोध दल की नेता राबड़ी देवी को पटना स्थित 10 सर्कुलर रोड सरकारी आवास खाली करने के लिए भवन निर्माण विभाग ने अंतिम नोटिस जारी कर दिया है। विभाग ने नोटिस मिलने के 7 दिनों के अंदर आवास खाली करने का निर्देश दिया। तय समय सीमा में आवास खाली नहीं होने पर आगे की कार्रवाई की बड़ी चेतावनी दी गई है। राबड़ी को आवास खाली करने का फिर नोटिस क्यों? भवन निर्माण विभाग की ओर से 22 जून को जारी नोटिस में कहा गया है कि विभागीय कार्यालय 25 नवंबर 2025 को नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद के आवासन के लिए पटना केंद्रीय पूल का आवास संख्या 39 हार्डिंग रोड पटना राबड़ी देवी को आवंटित कर दिया गया। इसके बावजूद वो पूर्व से आवंटित आवास संख्या 10 सर्कुलर रोड में अब तक रह रही हैं। और अगर अब राबड़ी देवी ने बंगला खाली नहीं किया तो राबड़ी देवी पर तगड़ा एक्शन हो सकता है। विभाग ने नोटिस में यह भी बताया है कि 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास को 27 मई 2026 के कार्यकाल आदेश के जरिए मंत्री नंदकिशोर राम डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग को आवंटित किया जा चुका है। लेकिन राबड़ी देवी द्वारा आवास खाली नहीं किए जाने के कारण मंत्री अब तक उसमें प्रवेश ही नहीं कर पाए। राबड़ी को 4 बार क्यों भेजा गया नोटिस? नोटिस के मुताबिक राबड़ी देवी को इस आवास को खाली करने के लिए इससे पहले 15 दिसंबर 2025 को विभागीय पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया था। इसके बाद 17 अप्रैल 2026 और 29 मई 2026 को उनके सचिव को भी इस संबंध में अवगत कराया गया था। ये नोटिस इसलिए ही था कि राबड़ी जब ये बंगला खाली कर देंगी तो उसमें नंदकिशोर राम प्रवेश कर जाएंगे। राबड़ी देवी के पास एक हफ्ते का समय, होगी कार्रवाई। 3 जून 2026 को 7 दिनों के अंदर आवास खाली करने का एक नोटिस दिया गया था। इसके बावजूद आवास खाली नहीं किया गया। भवन निर्माण विभाग ने अब बिहार सरकारी परिसर आवंटन किराया वसूली एवं बेदखली संशोधन अधिनियम 2024 की धारा 4 के तहत शक्तियों का हवाला देते हुए राबड़ी देवी को अब अंतिम अवसर दिया है। आवास खाली नहीं किया गया तो नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। भवन निर्माण विभाग ने स्पष्ट किया है कि नोटिस मिलने के 7 दिनों के अंदर ही अगर आवास खाली नहीं किया गया तो राबड़ी के खिलाफ तगड़ा एक्शन हो सकता है। नेता विपक्ष राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड बंगला आवंटित किया गया। वहीं 10 सर्कुलर रोड बंगला भवन निर्माण विभाग मंत्री नंदकिशोर राम को आवंटित किया गया। इससे पहले 16 जून को पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भवन निर्माण विभाग को चिट्ठी लिखकर 10 सर्कुलर रोड खाली करने के लिए 1 महीने का समय मांगा था। उन्होंने चिट्ठी में कहा था कि लालू यादव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनके लिए एक अलग कमरा और जरूरी सुविधाएं चाहिए। उन्होंने कहा था कि नई व्यवस्था के बाद वो बंगला खाली कर देंगी, लेकिन बावजूद उसके बंगला खाली नहीं हुआ। राबड़ी आवास को लेकर क्यों हो रही राजनीति? पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास को लेकर फिल्मी संवाद इस वक्त चल रहा है और खूब राजनीति हो रही है। राबड़ी देवी कह रही हैं कि वो सरकारी आवास नहीं छोड़ेंगी, थोड़ा और समय दे दीजिए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि कोई माई का लाल सरकारी आवास पर कब्जा नहीं कर सकता, यह संपत्ति किसी की बपौती नहीं। राबड़ी देवी के समर्थक और राजद नेता सूची जारी कर रहे हैं। इनमें उन लोगों के नाम हैं जो मंत्री नहीं हैं, सांसद हैं, पूर्व विधायक हैं, उन आवासों में रह रहे हैं जिनका निर्माण राज्य के मंत्रियों और बड़े सरकारी अधिकारियों के लिए राबड़ी देवी के समर्थक और राजद नेता सूची जारी कर रहे हैं। इनमें उन लोगों के नाम हैं जो मंत्री नहीं हैं,
पूर्व सांसद हैं, पूर्व विधायक हैं, उन आवासों में रह रहे हैं जिनका निर्माण राज्य के मंत्रियों और बड़े सरकारी अधिकारियों के लिए किया गया। सरकार की ओर से भवन निर्माण मंत्री लेश्री सिंह सफाई दे रही हैं कि राजद की सूची में जिन्हें अवैध कब्जेदार बताया जा रहा है वो सब बाजार दर पर किराया देकर सरकारी आवासों में रह रहे हैं। सरकारी भवनों के आवंटन के नियम में किराया भी एक आधार होता है। हाँ, ये सरकार के विवेक पर निर्भर करता है कि वो किसे किराए पर आवास देगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी आम आदमी सरकारी कार्यालय में जाए और किराया का भुगतान कर मंत्री वाले आवास में रहने लगे। कुल मिलाकर बात यहां आकर ठहरती है कि सरकार जिसे चाहे उसे ही किराए पर मंत्री वाला आवास मिल सकता है। प्रश्न ये भी नहीं है कि राबड़ी देवी के पास राजधानी पटना में रहने का कोई और ठिकाना ही नहीं, इसलिए वो आवास खाली नहीं कर रहे। दरअसल असली मसला राजनीति का ही है। सरकार ने राबड़ी देवी वाला आवास बीजेपी कोटे के मंत्री नंदकिशोर राम के नाम आवंटित किया है। बीजेपी कह रही है कि देखिए राबड़ी देवी किस तरह अनुसूचित जाति की विरोधी हैं। अनुसूचित जाति के मंत्री के नाम पर आवंटित किए गए आवास को खाली नहीं कर रही हैं और ये बात तो सम्राट चौधरी तक कह चुके हैं। दिल्ली में अलग कब्जा किए हैं, अरे अब कितना कब्जा कीजिएगा। मैं तो इतिहास निकाल रहा हूं साथियों, 1990 से लेकर 2026 तक अति पिछड़ा समाज का जमीन किसने किसने कब्जा किया है तो सारा हिसाब करूंगा, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ने आया भी नहीं हूं। अब तो 27 साल हो गया साथियों, क्या करना है। पार्टी जो काम देगी उसको आगे बढ़ाना है और इस सबको ठीक करना है। ठीक करना है ना, पक्का ना। अति पिछड़ा का समर्थन है ना, मोदी जी को समर्थन है ना, एकदम अस्वस्थ रहिए। आपका आशीर्वाद, बिहार की सत्ता चलते रहेगी, जिसको आप चाहिएगा वही सत्ता में बैठता रहे। जबरन आवास खाली कराने की चाहत में आरजेडी। दूसरा, राजद की राजनीति यह है कि सरकार जबरदस्ती आवास खाली कराए, उनके सामान को सड़क पर फेंक दे। तब कहा जाएगा कि सरकार महिला विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री का सम्मान करना नहीं जानती है। आम लोग तमाशा देखेंगे। बीच बीच में यह खबरें भी आ रही हैं कि सरकार जबरदस्त ढंग से अतिक्रमण हटाओ अभियान भी चला रही है, बिना वैकल्पिक प्रबंध के गरीबों की झोपड़ियां उजाड़ रही है, जैसा आरजेडी कह रही है। ये तमाम विषय आरजेडी उठाना चाहती है और इसलिए वो चाहती है कि राबड़ी का सामान घर से सड़क पर फेंक दिया जाए। सरकारी आवास का विवाद नया है या इससे पहले भी हुआ? सरकारी आवासों पर विवाद कोई नया विषय नहीं है। बचपन की अपनी गरीबी का बखान करते करते आंसू निकाल लेने वाले लोग जब जनप्रतिनिधि बनकर पटना पहुंचते हैं तो उनकी पहली खोज एक भव्य सरकारी आवास की ही होती है। अब तो सरकार ने विधानसभा क्षेत्र संख्या के आधार पर आवास का निर्माण और आवंटन कर दिया है। इससे पहले तो नवनिर्वाचित विधायक और उनके समर्थक परिणाम की घोषणा होते ही पटना पहुंचकर किसी भव्य आवास पर कब्जा जमाने का प्रयास करते थे। सरकार ने उन लोगों का भी सम्मान किया जो कभी मंत्री थे और अब केवल विधायक रह गए हैं। इनके लिए मांग के आधार पर दोहरे आवास की व्यवस्था की जाती है। एक तो इन्हें विधायक के नाम पर मुफ्त मिलेगा, दूसरे के लिए इन्हें भुगतान करना होगा। 1.5 दर्जन से ज्यादा विधायकों को पूर्व मंत्रियों के नाते ये सुविधा मिली हुई है, लेकिन उसके बावजूद विपक्ष बड़े सवाल उठा रहा है। राबड़ी आवास में छिपा खजाना। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या राबड़ी देवी ने 10 सर्कुलर सरकारी आवास में कोई खजाना छिपा रखा है और इसी वजह से राबड़ी देवी वो आवास खाली नहीं कर रही है। और ये बात हम नहीं, ये बात जेडीयू की तरफ से पिछले दिनों कही भी गई थी और जेडीयू की तरफ से कहा गया था कि एक तहखाना राबड़ी आवास में है और उस राबड़ी आवास के तहखाने में करोड़ों रुपया दबाया गया है और अगर राबड़ी देवी वहां से चली जाएंगी तो उस तहखाने से सच सामने आ जाएगा और इसलिए राबड़ी देवी सरकारी आवास को खाली नहीं करना चाहती है। उसके बाद से पूरे बिहार के अंदर हड़कंप मच गया और राबड़ी देवी से बार बार यह सवाल किया गया कि क्या आप इसी वजह से सरकारी आवास खाली नहीं कर रहे हैं, लेकिन राबड़ी ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया। फिलहाल ये जांच का विषय भी है, क्योंकि जब एक नेता, एक प्रवक्ता ऐसे बड़ी बात कह दे तो उस राबड़ी आवास की जांच होनी चाहिए जिसके बारे में कहा जा रहा है कि एक तहखाना है, उसमें करोड़ों हैं और उस करोड़ों रुपए की वजह से राबड़ी देवी वो बंगला खाली नहीं कर रही हैं। फिलहाल अगर इस मामले को लेकर कोई शिकायत देता है तो भी राबड़ी देवी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है।
ये कार्रवाई होगी या नहीं होगी, खैर ये तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि राबड़ी देवी अब 7 दिनों के भीतर यानी 1 हफ्तों के भीतर ये बंगला खाली नहीं करती हैं, 10 सर्कुलर रोड वाला जिसमें वो रह रही हैं, तो उनके खिलाफ एफआईआर और उन्हें जेल भी हो सकती है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से कड़ी कार्रवाई की बात कही गई है। 4 नोटिस राबड़ी देवी को पहले ही जा चुके हैं और अब एक और नोटिस राबड़ी देवी को गया है। सम्राट चौधरी पहले ही कह चुके हैं कि आवाज किसी की बकौती नहीं है और सम्राट चौधरी ने सख्त एक्शन की बात भी कही है। फिलहाल पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के खिलाफ कितना तगड़ा एक्शन होता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन सवाल इस वक्त लालू परिवार पर उठ रहे हैं और बाकी से हमने उठाए। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।